नमस्ते। आज का पाठ है कहानी लेखन। कहानी लेखन किसी घटना के रोचक वर्णन को कहते हैं। कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। दी गई रूपरेखा अथवा संकेतों के आधार पर ही कहानी का विस्तार करना चाहिए। कहानी में विभिन्न घटनाओं और प्रसंगों का संतुलित विस्तार देना चाहिए। किसी प्रसंग को अत्यधिक संक्षिप्त या अनावश्यक रूप से उसका विस्तार नहीं करना चाहिए। कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए ताकि पाठक का मन उसे पढ़ने में रम जाए, अर्थात उसको रुचि जागृत हो। कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक तथा प्रवाहमयी होनी चाहिए। उसमें क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग अथवा लंबे वाक्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अर्थात उसमें बहुत ही कठिन शब्दों का प्रयोग या फिर बहुत ही बड़े बड़े वाक्य नहीं बनाना चाहिए। कहानी को उपयुक्त एवं आकर्षक शीर्षक देना चाहिए और कहानी का अंत सहज ढंग से होना चाहिए। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि कहानी रोचक और स्वाभाविक होनी चाहिए। घटनाओं का पारस्परिक संबंध होना चाहिए आपस में। भाषा सरल होनी चाहिए और कहानी से कोई न कोई अवश्य उपदेश मिलना चाहिए। अंत में कहानी का एक अच्छा शीर्षक या नाम दे देना चाहिए। कहानी लेखन की कई विधियां होती हैं। कहानी का अधिकाधिक प्रचार प्रसार होने के कारण विद्यार्थियों से भी यह आशा की जाती है कि वे भी इस ओर ध्यान दें और कहानी लिखने का अभ्यास करें, क्योंकि उनमें इससे सृजनात्मक शक्ति जगती है और इसके लिए उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे इन 4 विधियों से कहानी लिखने का अभ्यास अवश्य करें। पहला है कहानी की सहायता के आधार पर ही कहानी लिखना चाहिए, यानी कहानी की सहायता के आधार पर कहानी लिखना। मूल कहानी को ध्यान से पढ़कर कहानी लिखने का अभ्यास किया जाना चाहिए और इसके लिए आवश्यक है कि कहानी को खूब ध्यान से पढ़ा जाए और उसकी प्रमुख बातों या चरित्रों का या घटनाओं को अलग कागज पर संकेत रूप में लिख लिया जाए और फिर अपनी भाषा में मूल कहानी को इस तरह लिखा जाए कि कोई भी महत्वपूर्ण बात या घटना या प्रसंग छूटने न पाए। ठीक है। दूसरा है रूपरेखा के सहारे कहानी लिखना। रूपरेखा या संकेत, दिए गए संकेत के आधार पर कहानी लिखना कठिन कार्य भी है और सरल भी है। कठिन इसलिए कि संकेत पूरी तरह से अधूरे होते हैं और इसके लिए कल्पना और मानसिक व्यायाम करने की आवश्यकता पड़ती है। तो सरल इसलिए है कि कहानी के संकेत पहले से ही दिए रहते हैं, यहाँ केवल खानापूर्ति करनी होती है। लेकिन इस प्रकार की कहानी लिखने के लिए कल्पना से अधिक काम लेना पड़ता है। ऐसी कहानी लिखने में वे ही छात्र अपनी क्षमता का परिचय दे सकते हैं जिनमें सृजनात्मक और कल्पनात्मक शक्ति अधिक होती है। ठीक है। अधूरी या अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना। छात्रों से कल्पना शक्ति जगाने की अपेक्षा की जाती है। ऐसी कहानी लिखने का अभ्यास कराया जाता है जो अधूरी या अपूर्ण है, उसको पूरा करना है और इसके लिए आवश्यक है कि अपूर्ण कहानी को ध्यान से पढ़ा जाए और उसके क्रमों को समझाया जाए, यानी समझ में जब आएगा तो आप कहानी आगे बढ़ा पाएंगे और उनमें परस्पर संबंध बनाते हुए सृजनात्मक कल्पना के सहारे अधूरी कहानी को पूरा करने का अभ्यास कराया जाए। चौथा है चित्रों की सहायता से कहानी का अभ्यास करना। चित्र भाव या विचार को जगाते हैं, इनसे हमारी कल्पना शक्ति जगती है। छात्रों में
भाव और कल्पना शक्ति को जगाने के लिए दिए गए चित्रों की सहायता से पूरी कहानी तैयार करने का अभ्यास कराया जाता है। इस तरह से कहानी लेखन की 4 विधियां हैं और इन 4 विधियों को अपनाकर आप कहानी लेखन कर सकते हैं। आशा है आपको कहानी लेखन समझ में आया होगा। धन्यवाद।